हमने बड़ी मेहनत और मशक्कत और दिलो जान से मेहनत कर आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया है। इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। बीच में वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, नहीं तो काफी ज्यादा खास जानकारी आप मिस कर देंगे। और दोस्तों, हमारी मेहनत का ख्याल रखते हुए इस वीडियो को अभी एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, हाईवे पर दौड़ते हुए हमारे पूरे देश में माल सप्लाई करने वाले ट्रक को बनाने के लिए कई तरह की रोबोटिक मशीन और कई अलग अलग आधुनिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रक को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रक का केबिन बनाया जाता है। ट्रक का केबिन बनाने के लिए स्टील मेटल से तैयार किए गए ट्रक के केबिन के सभी पार्ट्स को आपस में वेल्ड करके जोड़ा जाता है। ट्रक के केबिन के फ्रंट, रियर और साइड बीम्स को वेल्ड करके ट्रक की केबिन के नीचे का बेस तैयार किया जाता है। फिर ये रोबोटिक मशीन इस नीचे के बेस के साथ ट्रक के केबिन की दोनों साइड की विंडो और बैक पैनल्स को वेल्ड करके जोड़ती हैं। फिर ये रोबोटिक मशीन स्टील मेटल से बनाई गई ट्रक की केबिन की छत को इस ट्रक की केबिन के बेस के ऊपर रखकर वेल्ड कर देती हैं। फिर ट्रक की केबिन को तैयार कर इस ट्रक की केबिन को पेंटिंग के लिए पेंटिंग शॉप में भेजा जाता है। यहाँ पर ट्रक के ऊपर 4 बार पेंट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले केबिन को एल्कलाइन एसिडिक क्लीनर के पेंट में डुबोया जाता है ताकि केबिन की बॉडी पर से ग्रीसिंग हट जाए। फिर केबिन को जिंक फॉस्फेट के पेंट में डुबोया जाता है और फिर CDE यानी कैथोड इलेक्ट्रोड डेपोजिशन के पेंट में डुबोया जाता है ताकि केबिन पर पेंट अच्छे से चढ़ जाए और अच्छा साफ तरीके से चमके और पेंट धूप बारिश कहीं में भी खराब ना हो। फिर केबिन के ऊपर कलरफुल पेंट किया जाता है और ये कलरफुल पेंट ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनें ही करती हैं। फिर केबिन पर पेंट होने के बाद केबिन के अंदर का इंटीरियर तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले केबिन की विंडो लगाते हैं। फिर केबिन में क्लच, केबिन की वायरिंग और केबिन के ऊपर डैशबोर्ड को लगाया जाता है। अब इसमें टेलीमेटिक्स को अटैच करते हैं। इसमें एक सिम कार्ड अटैच करके डैशबोर्ड से जोड़ते हैं। टेलीमेटिक्स एक GPS है जो कि ये ट्रक की लोकेशन को ट्रैक करता है। अब केबिन में स्टीयरिंग को लगाते हैं। फिर ट्रक के केबिन के सामने का शीशा यानी विंडशील्ड को लगाया जाता है। फिर केबिन में सीट लगाते हैं और फिर केबिन के फ्रंट के कवर को लगाकर कंपनी केबिन के सामने अपनी कंपनी की मोहर और कंपनी नेम को छापती है। अब केबिन पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ट्रक के नीचे और पीछे वाले हिस्से को बनाया जाता है। यहाँ पर ट्रक के फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल और इंजन को शासी फ्रेम में लगाकर जोड़ा जाता है। अब इस शासी फ्रेम में 5 एक्सल को लगाया जाता है जो ट्रक के सभी पहियों को कंट्रोल करते हैं। फिर प्रोपेलर शाफ्ट को लगाया जाता है। इस प्रोपेलर शाफ्ट की वजह से ही इंजन का पावर पूरे ट्रक में ट्रांसफर हो पाता है। अब ट्रक का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इसको उठाकर हेवी ड्यूटी मेन लाइन में ले जाया जाता है। यहाँ पर इंजन को लगाते हैं। फिर रेडिएटर और इंटरकूलर लगाने के बाद अब तैयार ट्रक के केबिन को ट्रक के इस स्ट्रक्चर से अटैच किया जाता है। अब ट्रक के सभी पहियों को लगाया जाता है और अब ट्रक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ट्रक का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। फिर ट्रक की ड्राइव टेस्टिंग की जाती है और फिर दोस्तों ट्रक ड्राइविंग टेस्ट में कंप्लीट होने के बाद ट्रक के पीछे की ट्रॉली को भी ट्रक में फिट कर दिया जाता है और फिर अब ट्रक को शोरूम में भेज दिया जाता है। वाटर शिप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पानी का जहाज बड़ा और वजनी होने के बावजूद पानी के ऊपर बहुत ही तेज दौड़ता है और पानी के जहाज के अंदर जरूरत की सभी चीजें होती हैं, जैसे जिम, क्लब, पार्क, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीजें पानी के जहाज में मौजूद होती हैं। तो आइए जानते हैं पानी का जहाज कैसे बनता है और इसके अंदर ये सभी जरूरत की चीजें कैसे बनाई जाती हैं।
आखिर पानी के जहाज के अंदर ऐसी क्या चीज लगाई जाती है जिससे पानी का जहाज समुद्र में डूबता नहीं है? दोस्तों, ये है वो जगह जिस जगह पे पानी का जहाज बनाया जाता है। इस जगह को समुद्र के अंदर इस तरह से बनाया जाता है कि पानी का जहाज पूरी तरह से तैयार होने के बाद आखिर में लगे इस लाल गेट को खोलकर पानी को अंदर जाता है। दोस्तों, पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि समुद्र के खारे पानी की वजह से लोहे या अन्य किसी भी मेटल पर जंग चढ़ जाता है, जिससे पानी के जहाज को एक अच्छी मजबूती प्रदान नहीं हो पाती है। दोस्तों, पानी का जहाज बनाने के लिए सबसे पहले जहाज के नीचे एक बेस बनाया जाता है, जिसके ऊपर पानी के जहाज को तैयार किया जाता है। फिर इस पूरे बेस के ऊपर बड़ी बड़ी स्टील की शीट को बिछाया जाता है। फिर इसके बाद इन स्टील की शीट के ऊपर स्टील की मोटी मोटी सलाखों को बिछाया जाता है और इन स्टील की मोटी मोटी सलाखों को वेल्ड कर इन स्टील की शीट के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जहाज के नीचे के हिस्से को स्टील मेटल की मदद से तैयार कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जहाज के पूरे फ्लोर्स को तैयार किया जाता है, जिसमें जहाज के अंदर कमरे, हर तरह की दीवारें, हर एक चीज को स्टील शीट की मदद से तैयार किया जाता है। स्टील शीट के साथ स्टील की मोटी मोटी सलाखों को वेल्ड कर जोड़ा जाता है। इससे स्टील की सारी शीट आपस में अच्छी तरह जुड़ जाती है। इसी तरह से जहाज के अंदर कमरे, दीवारें और जहाज के पूरे फ्लोर्स को तैयार किया जाता है। फिर स्टील शीट और स्टील की सलाखों से तैयार किए गए जहाज के सभी कमरे और जहाज के अंदर का हर एक हिस्सा, इन सभी हिस्सों को बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से उठाकर तैयार किए गए जहाज के नीचे के हिस्से के ऊपर